नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। पश्चिमी चंपारण के लौरिया से लोहार समाज की पहचान और अधिकारों को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है, जहां समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। लौरिया चौक स्थित अशोक स्तंभ परिसर में रविवार को लोहार विकास मंच द्वारा लोहार महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से सैकड़ों की संख्या में लोहार समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजकिशोर शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेंद्र शर्मा, अधिवक्ता हाजीपुर, पारसलाल विश्वकर्मा समेत कई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकिशोर शर्मा ने केंद्र और बिहार सरकार से मांग की कि अंग्रेजी शब्द लोहारा की जगह हिंदी में लोहार को मान्यता दी जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लोहार एक स्वतंत्र पहचान रखने वाला समाज है और शब्दों की त्रुटि के कारण इसकी संवैधानिक स्थिति प्रभावित हो रही है। वहीं लोहार समाज के जिलाध्यक्ष कुश शर्मा ने जानकारी दी कि वर्ष 2006 के अधिनियम में लोहार को लोहारा लिखे जाने से समाज को अनुसूचित जनजाति सूची से जुड़े लाभों में कठिनाई हुई। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में संशोधन एक्ट 23/2016 के तहत इस त्रुटि को निरस्त किया जा चुका है और इसका गजट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक संबंधित मंत्रालय द्वारा इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेता पारसलाल विश्वकर्मा ने कहा कि संशोधन के बावजूद आज भी बिहार की एसटी सूची में लोहारा अंकित है, जिसे लोहार किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सुधारने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित मंत्रालय से शीघ्र पहल की मांग की। वहीं समाज के वरीय नेता गुड्डू शर्मा ने लोगों से संगठन को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकार प्राप्ति के लिए एकजुट होना जरूरी है। इस दौरान कार्यक्रम को कृष्णा शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, चंदन शर्मा, शत्रुघ्न शर्मा, मनीष शर्मा, मृत्युंजय शर्मा, विवेक शर्मा, उमाकांत शर्मा, राकेश शर्मा और सुरेश शर्मा सहित कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामनाथ शर्मा ने की, जबकि संचालन धर्म प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर अतिथियों को फूल माला और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सर्वसम्मति से मांग उठाई गई कि लोहार नाम को आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए, जनगणना में अलग कोड सुनिश्चित किया जाए और संशोधित कानून के अनुसार एसटी सूची में सही नाम दर्ज कर समाज को अधिकार प्रदान किए जाएं। फिलहाल लोहार समाज की ये मांगें सरकार और प्रशासन के संज्ञान में लाई गई हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस पर क्या निर्णय लेते हैं। आप देख रहे थे वेब इंडिया न्यूज। देश दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य साझा करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता पिंटू कुमार की खास रिपोर्ट। जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, चंपारण का लौरिया में अशोक स्तंभ के पास हम लोग बैठे हुए हैं। और हमारा भारत जो है जाति प्रधान देश है, यहाँ जाति देखकर ही बहुत कुछ होता है। तो ये हमारा जातिगत बैठक है और मैं इस संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोहार जाति बिहार के एसटी सूची में आता है, जिसका आरक्षण 5.5 साल बहुत लड़ने के बाद मिला। लेकिन बिहार की जो सरकार है, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, वो जानबूझकर इस हमारे आरक्षण को हार गई। केस हार गई, हमारा आरक्षण समाप्त हो गया, लेकिन हमारा 2022 से लड़ाई इसका जारी है। सरकार से क्या मांग करें? हमारी मामला यही है कि देखिए, अंग्रेजी में नरेंद्रा होता है और हिंदी में नरेंद्र, उसी तरीका से अंग्रेजी में लोहारा लिखाता है और हिंदी में लोहार लिखाता है। लेकिन मेरे मामले में सरकार भेदभाव करके अंग्रेजी लोहारा LOHARA को हिंदी में भी लोहारा लिख रही है, जो जाति है ही नहीं है। अना वह लोहारा हिंदी का शब्द है, वह हिंदी में लोहार है। हम बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अभी जो भारत सरकार द्वारा जो एसटी सूची 22 नंबर पर LOHARA दर्ज है, उसका हिंदी सुधार करके लोहार कीजिए और लोहारों को बिहार में पुनः
एसटी का अधिकार दीजिए। कारण हो रहा है आप राजनीति में कमजोर हैं, इसलिए आपकी बात सरकार नहीं सुन रही है। और इस राजनीतिक कमजोरी को मजबूती में बदलने के लिए हमने जनतंत्रवाद पार्टी का जन्म दे दिया है, जो 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2025 में विधानसभा का भी चुनाव लड़ा, और आने वाले समय में हम लोग राजनीतिक रूप से राजनीति में भी दमखम बनाकर सरकार को चुनौती देने का काम करेंगे। क्योंकि आज देश का हर एक युवा चाहे किसी जाति का हो, उसका रोजी रोजगार, नौकरी चाकरी, शिक्षा सब खतरे में है, सब स्तर गिरते जा रहा है। तो हमारे बैठक का आज का यही मुद्दा है। मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि ये गरीब की आवाज़ है, गरीब का, वास्तविक गरीब का नेता है। लोकतंत्र में गरीब कौन होता है? जिसका कोई MP, MLA, IAS, IPS, सिपाही तक नहीं हो, वह जात समुदाय सबसे ज़्यादा गरीब होता है। और हमारे जात की स्थिति है कि ना हमारा कोई MP है, ना MLA है, ना कोई मंत्री है, इसलिए हमारी बातों को नहीं सुनी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकिशोर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहार विकास मंच सह जनतंत्रवाद पार्टी।